राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है माता रानी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, शिव शंकर महादेव, मेरे प्रभु आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके हर कष्ट को तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि आई, उनके घर में सदैव खुशहाली रही, कभी कोई कष्ट उनके करीब भी ना आए। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज की। विश्व हिंदू धर्म और संस्कृति को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस में यह रच बस गया है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मुंह से निकल ही जाता है कि आइए श्री गणेश किया जाए। शिव पार्वती के इस पुत्र की क्या मानता है और उन्हें आद्य पूजनीय माना जाता है, प्रथम पूजनीय माना जाता है, इस पर विचार किया जाए। पौराणिक कथा है कि माता पिता के परम भक्त श्री गणेश थे। एक बार सभी देवगण अपने वाहनों के शक्ति परीक्षण के लिए एकत्र हुए, परंतु गणेश जी असमंजस में थे, क्योंकि परीक्षा इस बात की थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सर्वप्रथम कौन पूरी करेगा। छोटे से मूषक के साथ यह कैसे संभव होगा। दौड़ आरंभ होते ही अति बुद्धिमान गणेश जी ने माता पिता शिव पार्वती जी को प्रणाम कर उन्हीं की प्रदक्षिणा की और इस स्पर्धा में प्रथम आए। उन्होंने इसके पीछे यह तर्क दिया कि माता पिता मूर्तिमान ब्रह्मांड हैं तथा उनमें ही सभी तीर्थों का वास है। साथ ही यदि वे माता पिता स्वयं त्रिपुरारी शिव जी तथा माता पार्वती हों तो कहना ही क्या। संपूर्ण देवमंडल उनके इस उत्तर पर साधु साधु कह उठा तथा उन्हें अपने माता पिता से सभी पूजाओं विधि विधानों में आद्य पूजन यानी प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला। यह उनके बुद्धि और कौशल के आधार पर अर्जित वरदान था। स्पष्ट है कि गणेश जी की पूजा से आरंभ की गई कोई भी विधि हो, उसमें कोई बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि वे अपनी बुद्धि चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। श्री गणेश की स्थापना कार्य विधि के सफल होने की निश्चित गारंटी बन जाती है। इस कथा से न केवल गणेश जी के बुद्धि कौशल का परिचय मिलता है, बल्कि उनकी अनन्य मात्र पितृ भक्ति का भी प्रमाण मिलता है। श्री गणेश जी के महात्म्य को दर्शाने वाली अनेक पौराणिक कथाएं वैदिक साहित्य में उपलब्ध हैं। महर्षि वेदव्यास को जब महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने का विचार आया तो आदि देव ब्रह्मा जी ने परम विद्वान श्री गणेश के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर उनके द्वारा यह शर्त रखी गई कि वे कथा तब लिखेंगे जब लेखन के समय उनकी लेखनी को विराम न करना पड़े। इससे पूर्व परंपरागत पद्धति से कंठस्थ किया जाता था, परंतु जय संहिता जो महाभारत कहलाई प्रथम लिपिबद्ध कथा है, अतः स्पष्ट है कि आर्य साहित्य में लेखन की परंपरा के प्रारंभकर्ता पार्वती पुत्र ही हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। लंबोदर विनायक गणेश भगवान जी के प्रथम पूज्य होने की ये महिमा आपके लिए कल्याणकारी होगी। जय श्री गणेश भगवान जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।